हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादातर लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो ज़्यादातर उसकी केमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड होता है। बट हियर लेट्स टेक अ लुक ऑन कार्बोहाइड्रेट्स विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स एक ब्रॉड टर्म है एंड मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स ये सब कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं और सिंपल लैंग्वेज में शुगर्स ही हैं, बट हमने इनको डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है फॉर आवर कन्वीनियंस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके एक मॉलिक्यूल और हियर वी कैन से एक यूनिट फॉर्म करते हैं जिन्हें हम सैकेराइड्स कहते हैं। सैकेराइड्स कितने हैं, उनके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया गया है। लाइक 1 सैकेराइड यूनिट को हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। जब किसी भी कार्बोहाइड्रेट में 2 सैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होती हैं तो वी कॉल इट डाइसैकेराइड। जब 3 to 10 सैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं तो वी कॉल इट ओलिगोसैकेराइड्स, एंड जब 10 से ज़्यादा सैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं तो वी कॉल इट पॉलीसैकेराइड्स। ब्रॉडली हमने न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आता है। मतलब वो न्यूट्रिएंट जिनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है एज कम्पेयर टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स विच आर ऑल्सो नोन एज पॉलीमर्स ऑफ शुगर्स एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो ऑलमोस्ट हर फूड में प्रेजेंट होता है इन डिफरेंट क्वांटिटी। Generally, but not always, the hydrogen and oxygen in them are in proportions to form water, and hence the name carbohydrates, that is hydrates of carbon. Now, coming to classification of carbohydrates, dietary carbohydrates को हमने 3 classes में classify किया हुआ है. First is free sugars, second is short chain carbohydrates, and third is polysaccharides. Free sugars include monosaccharides and disaccharides. Monosaccharides are the building blocks of polysaccharides. They can be defined as compounds which cannot be hydrolyzed to simpler compounds. Let's take example of some common monosaccharides like glucose. ग्लूकोज को डेक्सट्रोज, ग्रेप शुगर या कॉर्न शुगर भी कहा जाता है, जो ज़्यादातर स्वीट फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि ग्रेप्स, बेरीज, ऑरेंजेस, कैरेट्स, स्वीट कॉर्न्स एंड मैनी मोर। ग्लूकोज को डी ग्लूकोज से भी डेजिग्नेट किया जाता है क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मतलब इट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट एंड हेंस कॉल्ड डी ग्लूकोज और डेक्स्ट्रोज। Glucose is freely soluble in water and is sweet in taste but not as sweet as the household sugar that is sucrose. If I talk about its digestion, glucose को digestion की requirement नहीं होती because ये already carbohydrate का एक simplest form है. Therefore, it readily gets absorbed by the stomach and small intestine and is utilized easily. Glucose को commercially भी prepare किया जाता है as corn syrup and in crystalline form by the hydrolysis of starch with acids. Now let's take a look on second important monosaccharide called fructose. Fructose को लेवुलोज या फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, जो ज़्यादातर हनी में एंड कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाई जाती है। इसके अलावा कमर्शियली भी it is prepared as a sweetener to be used in soft drinks. A 350 ml can provide up to 25 grams of fructose, and unlike glucose, it rotates plain polarized light to the left. अगर हम रोज हाउसहोल्ड शुगर कंज्यूम करते हैं तो टेक्निकली हम फ्रक्टोज भी रोज कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज हाउसहोल्ड शुगर इज अ डाइसैकेराइड कॉल्ड सुक्रोज, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से बना होता है। If I talk about its digestion, ब्रेकडाउन होने के बाद फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू होता है एंड देन इट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बाय लिवर सेल्स। फ्रक्टोज की बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यू कैन रिकमेंड इट टू डायबिटिक पेशेंट्स
because cells के अंदर enter होने के लिए they do not require insulin. क्योंकि हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू कि हमारे इंटेस्टाइन की जितनी कैपेसिटी ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने की होती है उतनी फ्रक्टोज एब्जॉर्ब करने की नहीं होती एंड इनकम्प्लीट फ्रक्टोज एब्जॉर्प्शन कैन लीड टू एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड डायरिया. जितना इट साउंड स्वीट उतना ही हाई फ्रक्टोज डाइट हार्मफुल हो सकती है एज इट रेजेस लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड ये प्रॉब्लमैटिक है उन लोगों के लिए जिनके लिवर में फ्रक्टोकाइनेस एंजाइम की डेफिशिएंसी है. इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाती, जिस वजह से पीपल कैन सफर फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड एसेंशियल फ्रक्टोस्यूरिया. कुछ लोगों को हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस भी होता है which is due to deficiency of the enzyme fructose 1-phosphate aldolase in liver, resulting in fructosemia, fructosuria, hypoglycemia, vomiting, enlarged liver, etc. Coming to another kind of monosaccharide, galactose. Galactose freely available नहीं होती है नेचर में and इसका only source lactose है which is a milk sugar. अगर हम लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेंगे तो we'll get glucose and galactose. Just like fructose, galactose को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है by liver cells. If we talk about biochemistry, हमने मोनोसैकेराइड्स को और दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. Like on the basis of functional groups, carbohydrates are divided into aldoses and ketoses. जब मोनोसैकेराइड्स में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है तो दे आर नोन एज एल्डोसिस. लाइक ग्लूकोज जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा वो एक एल्डोस शुगर है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन इट्स हाइड्रोकार्बन चेन. सिमिलरली कीटोसिस वो मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है. फॉर एग्जाम्पल फ्रक्टोज एक कीटोस शुगर है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कीटोन ग्रुप. Now, on the basis of number of carbon atoms, monosaccharides are regarded as triosis if it consists of 3 carbon atoms, tetrosis if it consists of 4 carbon atoms, pentosis for 5 carbon atoms, hexosis for 6 carbon atoms, and haptosis for 7 carbon atoms. For example, glucose and fructose are hexoses, that is hexose sugars, because they are consist of 6 carbon atoms. अगर हम क्लासिफिकेशन के दोनों बेसिस को देखें तो we'll find out कि glucose can be called as aldohexose, where aldo means presence of aldehyde group and hexose means presence of 6 carbon atoms. For your reference, this is the structure of glucose. Similarly, fructose can be called as ketohexose because of the presence of 6 carbon atoms and a keto group.